बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको टिशू कल्चर की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिफ़ाइन की थी और हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इसका मैकेनिज़्म या प्रोसेस जो है टिशू कल्चर का हम आपको से डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि टिशू कल्चर का मैकेनिज़्म या उसका प्रोसेस किस तरीके से अंजाम पाता है, किस तरीके से टिशू कल्चर को किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट स्टेप इसका है स्टूडेंट, जब हम टिशू कल्चर हमें करना मकसूद होता है, आपको पता है कि ज़्यादातर मोस्टली हम टिशू कल्चर प्लांट्स का ही करते हैं, एनिमल्स बहुत ही कम ऐसे कुछ केसेस में होता है कि हम टिशू कल्चर करें। मोस्टली प्लांट में ही टिशू कल्चर किया जाता है, लिहाजा सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो कहलाता है सिलेक्शन ऑफ टिश्यूज़। यानी कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम एक टिशू को सिलेक्ट करते हैं कि हम उस जिसको हमें टिशू कल्चर जिसको किया जाए जिसका किया जाएगा उस टिशू को हमें सिलेक्ट करना है। क्योंकि मोस्टली प्लांट में टिशू है तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि प्लांट्स की जो एपिकल बर्ड्स होती है, प्लांट्स की जो एपिकल बर्ड होती है वहाँ से हम एक छोटा सा जो एक पार्ट ले लेते हैं, एक छोटा सा एक पोर्शन ले लेते हैं प्लांट का और उसको जिसका हमें टिशू कल्चर करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये है, हमने आपसे कहा कि हम एपिकल बर्ड से लिया जाता है ये टिशू। एपिकल बर्ड क्या है? प्लांट्स की शूट्स की टिप को एपिकल बर्ड कहा जाता है, यानी प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखें होती हैं, उनका जो बिल्कुल सिरे का हिस्सा होता है वो एपिकल बर्ड्स कहलाता है। क्योंकि ये न्यूली ग्रोइंग एरिया होता है और बहुत यहाँ पर सेल डिवीज़न बहुत फास्ट हो रही होती है, बहुत तेज़ी से सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो लिहाजा हम जो है वो एपिकल बड जो है वो प्लांट्स की लेते हैं। और इसके अलावा हम रूट्स की टिप को भी निकाल सकते हैं। हम रूट्स की टिप को जो है वो टर्मिनल बड कहा जाता है और हम इस रूट से भी हासिल कर सकते हैं टिशू। अच्छा, ये प्रोसेस जो है जिस वक्त हम हासिल कर रहे होते हैं टिशू, ये बिल्कुल कंप्लीट स्टरलाइज इन्वायरमेंट में ये वाला प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद जब हम टिशू को हासिल कर लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रांसफ़र ऑफ टिशू इनटू मीडियम। अब हमने टिशू निकाल लिया है, अब हम चाहते हैं कि इस टिशू को हम कहीं ग्रो करवाएं। अब हम इन सेल्स या टिशू को जो है वो एक न्यूट्रिएंट जो है वो न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यानी उसको ग़िज़ा दी जाएगी, उसको न्यूट्रिएंट दिया जाएगा जहाँ पर ये टिशू जो है वो ग्रो कर सके। उसके बाद जो हमने न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया, न्यूट्रिएंट मीडियम जो है ज़्यादातर न्यूट्रिएंट एगर होता है, जो पेट्री प्लेट्स या टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जो है ये न्यूट्रिएंट मीडियम इसको प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर हम इस जो टिशू है उसको इस न्यूट्रिएंट मीडियम में शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो स्टेप कहलाएगा नंबर 3। जो स्टेप हमने देखिए, हमने टिशू को न्यूट्रिएंट मीडियम में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर बारी आती है सेल्स जो है वो जैसे ही उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाएगी तो वहाँ पर जो है सेल्स अपने आप को तेज़ी से रैपिडली मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो डिवाइड आफ्टर डिवाइड यानी मुस्तकिल तकसीम दर तकसीम होते चले जाएंगे और तकसीम होते होते ये एक जितना पोर्शन हमने लिया था उससे दुगना या 3 गुना ये पोर्शन बढ़ जाएगा। जस्ट डिवीज़न ऑफ सेल्स हो रही है, एक सेल्स अपने आप को डिवाइड करता जाएगा, 2 में 2 अपने आप को 4 में, 4 अपने आप को 8 में, इस तरीके से इनकी मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी और जो है ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यानी ये जो पीस होगा जो बढ़ रहा है साइज़ में, इसको ये कहलाता है कैलस। यानी इस स्टेज पे कैलस फॉर्म हो जाएगा जो कि जस्ट जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल है, यानी एक मजमुआ है सेल का। ये सेल्स को हमने काफ़ी अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस कर लिया उसको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके। जी तो स्टूडेंट, हमने कैलस हासिल कर लिया, हमने सेल्स की डिवीज़न करवा ली, हमने नंबर ऑफ़ सेल्स को इंक्रीज़ कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो कैलस है ये आहिस्ता आहिस्ता हम चाहते हैं कि ये एक प्लांट की शक्ल इख्तियार करना शुरू करे, इसमें रूट्स बने, इसमें शूट्स बने। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इस कैलस को हम इस मीडियम से निकाल कर एक ऐसे मीडियम में शिफ्ट करेंगे जहाँ पर
हमने एक ख़ास किस्म के कुछ हार्मोन्स हैं जो हार्मोन्स इसकी रूट्स और शूट को डेवलप करवाएंगे। तो लिहाजा अब हम इसको एक नेक्स्ट मीडियम में शिफ्ट करते हैं जहाँ पर एक ख़ास किस्म का हार्मोन होता है जिसे ऑक्सिन कहा जाता है। उस मीडियम में, जिस मीडियम में हम इसको शिफ्ट करते हैं, उसमें ऑक्सिन हार्मोन डाला जाता है ताकि कैलस जो है उस ऑक्सिन हार्मोन के साथ ट्रीट करे और उसके साथ फिर कैलस में शूट फॉर्म हो सके। लिहाजा इसको ऑक्सिन वाले मीडियम में रखा जाता है और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इस कैलस से शूट्स बनना शुरू हो जाती हैं, यानी जिस तरह एक प्लांट में स्टेम बनता है, तना बनता है और उसमें शाखा या ब्रांचेस की ग्रोथ होती है, बिल्कुल इसी तरीके से कैलस में जो है अब स्टेम और ब्रांचेस जो है वो ग्रोथ उनकी हो जाती है और हमें एक छोटा पौधा जैसा दिखने लगता है। अच्छा, अब हमने शूट्स की तो डेवलपमेंट करवा ली। अब हम चाहते हैं कि इस प्लांट्स में रूट्स भी ग्रो कर सकें ताकि पूरा ये कंप्लीट जो है वो प्लांट बन सके। तो लिहाजा अब हमने यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन वाले मीडियम से निकाल कर प्लांट्स को अब एक नेक्स्ट मीडियम में शिफ्ट किया जाता है। उस मीडियम के अंदर जिसमें अब हम नेक्स्ट मीडियम में जा रहे हैं इसको लेकर, उस मीडियम में हम जिस हार्मोन से इसको ट्रीट करते हैं वो कहलाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो है ये हार्मोन रूट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और ये प्लांट्स की रूट्स की ग्रोथ करवाएगा। लिहाजा अब जब हम इसको शिफ्ट करते हैं इस नेक्स्ट मीडियम में, तो यहाँ पर जो प्लांट्स को जब ये मीडियम प्रोवाइड किया जाता है और उसको ये हार्मोन्स मिलता है तो प्लांट्स में जो है वो ग्रेजुअली इनमें रूट्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ये प्लांट जो है वो कंप्लीट एक छोटा सा एक प्लांट बन जाता है और जो है इसमें रूट्स और शूट्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब हमें इस हार्मोन्स की जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें रूट्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, उनमें ग्रोथ हो चुकी है। लिहाजा अब हम इस मीडियम से भी निकालते हैं इसको और अब हम एक नेक्स्ट मीडियम में इस सीडलिंग को, इस छोटे से प्लांट को, इस न्यूली ग्रोइंग प्लांट को हम एक नेक्स्ट मीडियम में, न्यू मीडियम में हम इसको शिफ्ट करेंगे। वहाँ पर हम जस्ट चाहते हैं कि ये जो न्यू प्लांट हमारा बना है, जो सीडलिंग बनी है, इसकी हम ग्रोथ करवाते हैं, यानी थोड़ा सा हम इसको, ये प्लांट हमारा थोड़ा साइज़ में बढ़ जाए, थोड़ा सा हमारा इस काबिल हो जाए कि हम इसको फील्ड में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। तो लिहाजा नेक्स्ट जो हमारा जो होता है इन्वायरमेंट, जो मीडियम होता है, वहाँ पर हमने इसको सीडलिंग को रखते हैं जहाँ पर इसमें रूट्स और शूट्स जो हैं वो मज़ीद डेवलप होती हैं, बड़ी होती हैं साइज़ में और ये प्लांट्स थोड़ा सा साइज़ में भी बढ़ता है, इनमें ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमें एक कंप्लीट सीडलिंग, एक छोटा सा नन्हा सा एक पौधा मिल जाता है जो बिल्कुल कंप्लीट पौधा होता है, लेकिन जो है मतलब इस रेडी होता है कि हम इसको एक फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकें। लिहाजा अब इस प्लांट को, जो कि इन विट्रो कल्चर में था, जो कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हमने ये प्लांट ग्रो किया था, अब हम इस प्लांट को इस कंडीशन से निकाल कर इसको हम फील्ड में ग्रो करवाते हैं, इसको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो है ये हमारा जो प्लांट है वो फुल्ली ग्रो कर सके, बिल्कुल कंप्लीट पूरा ग्रोथ करे और ये प्लांट जो है वो बिल्कुल वैसा ही एक दरख्त या ट्री की शक्ल इख्तियार कर ले जिससे हमने ये टिशू, जिस प्लांट से हमने हासिल किया था, ये टिशू अब बिल्कुल वैसा ही एक एग्जैक्ट कॉपी हमें बनाए और बिल्कुल वैसा ही प्लांट तैयार कर दे। तो लिहाजा इसकी पे जो है फील्ड में प्लांटिंग की जाती है, इसको फील्ड में लगाया जाता है जहाँ पर ये कुछ दिनों के बाद जो है ग्रोथ के बाद कंप्लीट जो है वो एक दरख्त की, एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मुकम्मल जो है वो हमें ये कंप्लीट फॉर्म में मिल जाता है, जो कि रेडी होता है अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए, अपने फ्लावर के लिए और अपने फ्रूट्स फॉर्मेशन के लिए।